और बड़ी खबर में सबसे पहले बात बारिश से बड़ी परेशानी की। गुमला में बारिश ने हरिओम कॉलोनी के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। घरों में पानी घुस गया है। घरों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा है, जिससे न सिर्फ सामानों की बर्बादी हुई बल्कि लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कुमार सिंह ने। किसी भी समस्या का अगर संज्ञान प्रशासन की नजर में आता है तो उम्मीद ये की जाती है कि उस समस्या का समाधान होगा, लेकिन आप देख सकते हैं होता है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें पुलिस ने सही ढंग से इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन लोग गवाही देने के लिए आगे नहीं आते। बहरहाल पुलिस ने सियाटाड़ गांव के 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि लगातार कार्रवाई के बाद भी जामताड़ा में साइबर अपराध लाइलाज बीमारी क्यों बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से आरपी सिंह की रिपोर्ट। तो झारखंड में साइबर अपराध बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। जामताड़ा समेत कई जिलों में साइबर अपराधियों की सक्रियता के कारण देश भर में झारखंड की बदनामी हो रही है। इसे देखते हुए डीजीपी ने रणनीति पर मंथन किया। पुलिस मुख्यालय में सभी जिलों के एसपी और जोनल डीआईजी के साथ डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर विशेष चर्चा की। साइबर क्राइम कम हो, इसके लिए किसको किसको क्या करना है और किसकी क्या जवाबदेही होगी, उसके संबंध में कार्य योजना बनाकर सभी लोगों को स्पेसिफिक टास्किंग की गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप उसका परिणाम देखेंगे। साथ ही इस मीटिंग में ये भी निर्णय लिया गया है कि हम लोग एक नए सिरे से एक विस्तृत एडवाइजरी भी इशू करेंगे, जिसमें किस तरह के साइबर क्राइम ऑफ लेट ज़्यादा हो रहे हैं और उससे बचने के लिए पब्लिक को क्या करना चाहिए। इधर रिम्स के केली बंगले के बाहर आज अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक इनोवा कार बंगले के गेट के ठीक सामने आकर रुकी और उससे एक बुजुर्ग नेता को 2 व्यक्ति सहारे के साथ बंगले के भीतर ले जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इसी बीच जब न्यूज़ 18 का कैमरा ऑन हुआ तो सुरक्षा कर्मियों ने गेट से ही उस बुजुर्ग नेता को वापस कर दिया। इसके बाद बुजुर्ग नेता और उनके साथ आए लोग वापस कार में बैठकर चले गए। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग नेता बिहार के आरजेडी के एक रसूखदार नेता रहे हैं। केली बंगले के बाहर आज भी आरजेडी नेताओं का जमावड़ा लगा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 के कैमरे से नजर बचाकर वो केली बंगले के सुरक्षा कर्मियों से जुगाड़ करते नजर आए, लेकिन जैसे ही हमारी टीम उनसे बातचीत करने की कोशिश करती रही तो नेताजी अपना गुस्सा जाहिर करने से नहीं चूकते। बिहार विधानसभा चुनाव के साइड इफेक्ट से राजधानी रांची भी काफी गर्म है। हर दिन की तरह आज भी यहाँ काफी संख्या में नेता पहुंचे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 का कैमरा देखते ही नेताओं की भीड़ जो है सोशल डिस्टेंसिंग में बदल जाती है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा कैमरा उनका पीछा करता है लोग भागते जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर केली बंगले के आसपास है। लालू जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, वो कोशिश कर रहे हैं। उनको मीडिया से कोई परहेज नहीं, वो खुलकर अपनी बात रखते हैं। दिनेश जी, पिछले 1 हफ्ते से आप यहाँ पर हैं, मीडिया से खुलकर अपनी बात रखते हैं। दिनेश जी, आखिर मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? जेल मैनुअल के कारण प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है और नेता भी मिलना नहीं चाहता है। अब शनिवार का मान लीजिए तिथि मिलता है 3 आदमी, उसी में जिसका मुलाकात होता है वही हो पाता है। अरे हम इलाज के पहुंचा हमारा आदमी परेशान है। समझ तो देख सकते हैं कि आप किस तरह कैमरे का जो है, कैमरे को देखते ही गुस्सा हो जाते हैं, नेता भड़क जाते हैं। साफ करना, मीडिया से बात करना नहीं है, इलाज की बात करते हैं, लेकिन इस बात से परहेज करते हैं कि रिम्स के केली बंगले पर पहुंचने का मकसद लालू से मुलाकात नहीं है। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर दिल्ली में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड प्रभारी ओम माथुर और बीजेपी महामंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और राज्यसभा सांसद समीर उरांव भी उनके साथ थे। बैठक में दुमका और बेरमो उपचुनाव पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी से बातचीत के हमारे सहयोगी निरंजन ने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं। बेरमो और दुमका उपचुनाव की सियासत जारी है, कब तक सर सीटों की घोषणा होगी और प्रत्याशी कौन होंगे? देखिए, हमें लगता है कि हम लोगों ने आज ओम माथुर जी से मिल करके, हम थे और प्रदेश अध्यक्ष और फिर पार्टी के महासचिव और राज्यसभा के सदस्य समीर उरांव जी थे। हम सब लोगों ने अपनी ओर से जो कुछ कहना था, कैसे चुनाव लड़ा जाए, तो हम लोगों ने उनके सामने पूरी विषय को रखा है। अब पार्टी हमें लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व जल्दी ही तय करेगी, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
कहा जाता है कि जैसे ही रांची से दिल्ली आगमन होता है बाबूलाल जी का, तो जो विपक्ष है यानी जो सत्ता पक्ष में है कांग्रेस और जेएमएम में, ये कहा जाता है कि कहीं न कहीं सरकार की एक गिराने की साजिश है या फिर तोड़ने की साजिश हो रही है। अरे भैया, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पहली बात तो हमारी कोई इस प्रकार की स्वभाव में नहीं है, और हम बार बार कहते हैं कि भाई सरकार को उनको जनादेश दिया है तो उनको काम करना चाहिए। वो डरते क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब उनके डर ही बता रहा है कि उनके घर में कहीं कोई ठीक ठाक नहीं है मामला, इसका मतलब। नहीं तो ऐसा कोई थोड़े डरेगा आदमी, बताओ। आदमी निश्चिंत होकर के रह सकता है। अगर हम झारखंड से बाहर निकलते हैं और भी खास करके दिल्ली हम आते हैं, तो अगर उन लोगों में खलबली होती है तो इसका अर्थ ये होता है कि उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब उन लोगों को अपना घर देखना चाहिए, हमारे और उन लोगों को नहीं देखना चाहिए, उधर उन लोगों को देखना चाहिए। झारखंड की आवाम यह कह रही है कि बाबूलाल हो सकता है कि दुमका से चुनाव लड़े। नहीं, ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि हमने बार बार कहा कि देखो उनके पिताजी को हराए, उनके माँ को हराए, और विधायक रहते फिर उनके बेटा को हराने के लिए हम जाएँ तो कोई मतलब नहीं है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। और पाकुड़ में राज्य का 12वां मेडिकल कॉलेज बनेगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। इसके बाद इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। महेशपुर सीओ ने जमीन को लेकर ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की। वहीं मेडिकल कॉलेज की मंजूरी मिलने के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं में श्रेय लेने की होड़ मची हुई। अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी पाकुड़ से कुंदन कुमार। पाकुड़ जिले को मेडिकल कॉलेज के रूप में एक नया तोहफा मिला है। मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर के महेशपुर में जमीन चिन्हित कर लिया गया है। जमीन चिन्हित करने के बाद जिला मुख्यालय और महेशपुर के लोगों के बीच यह बात सामने आ रही है कि मेडिकल कॉलेज कहां बनना चाहिए। जिला मुख्यालय में सदर अस्पताल के बगल में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग मुख्यालय के लोग कर रहे हैं, जबकि महेशपुर के लोगों का कहना है कि महेशपुर में जमीन चिन्हित किया गया है तो महेशपुर में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। महेशपुर सीओ ने महेशपुर प्रखंड में जमीन भी चिन्हित कर चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सदर अस्पताल के बगल में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होता है तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। साथ ही जिले के सभी लोग यहां आकर के स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकेंगे। साथ ही कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज बनाने का श्रेय लेने के लिए आगे आ रहे हैं। भाजपा के हिसाबी राय का कहना है कि पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा गया था, तभी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जबकि जेएमएम के सांसद विजय हांसदा का कहना है कि राज्य सरकार के माध्यम से पत्र लिखा गया था और इसके बाद मेडिकल कॉलेज बनना तय हो चुका है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर पार्टी कार्यालय बनाने को लेकर दो पार्टी के नेता आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। सरकारी जमीन पर जेएमएम पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यालय बनाया जा रहा था। तभी सरयू राय की पार्टी भारतीय जनमोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद फिर क्या था, दोनों पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए। झारखंड छात्र मोर्चा के नाम से जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। पहले भी आप लोगों को जानकारी होगा, जो भी इस क्षेत्र के आपको मीडिया से है, इस जगह पर घर बना था, झोपड़ी बना हुआ था और प्रशासन द्वारा इसको तोड़ दिया गया था। कहना है कि टिस्को लीज की जमीन है तो इसमें विरोध किस बात का है? अगर ये जमीन किसी की रहती होती, प्लॉटी होती, इसका होता तो केस करता, लड़ता तो समझ में आता है। जब ये जमीन टिस्को की है, हमारी लड़ाई टिस्को से होगी, वो हमें कहेंगे कि सही और गलत का फैसला क्या है। धनबाद में झरिया में दौड़ा गोलक डी की नाबालिग छात्रा के साथ डांस सिखाने के नाम पर यौन शोषण का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, अब आरोपी डांस टीचर यौन शोषण का वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे रहा है। पीड़ित ने परिजन के साथ तीसरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के साथ कई मामलों को दर्ज किया है और जांच इस पूरे मामले की शुरू कर दी है। गिरिडीह के बनियाडीह में सीसीएल का कोक प्लांट पिछले 19 साल से बंद पड़ा है और इसे चालू कराने की दिशा में कोई पहल नहीं हो रही। कोक प्लांट बंद होने से करीब 800 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वहीं बंद पड़े कोक प्लांट पर अब चोरों की नजर है। पूरे मामले में सीसीएल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आ रही है। सीसीएल प्रबंधन से चोरी की शिकायत की जाती है, लेकिन आज तक एक बार भी मामला दर्ज नहीं कराया गया। कुछ यूनियन के नेताओं इसको
बंद कराने का काम किया है और इससे यहाँ के बेरोजगार जितने भी जो पहले इसमें कैजुअल के तौर पर काम करते थे आज वो लोग में बेरोजगार हैं। यह बनियाडी CCL को प्लांट जो हम लोग देखते आ रहे हैं 17-18 साल पूर्व से बंद है, जो CCL का पूरा घोर लापरवाह किस्म से काम कर रहे हैं और यहाँ का जो भी कैजुअल में काम किया करते थे मजदूर वो आज दर दर भटक रहे हैं। करीब 19 साल हो गया। यहाँ क्या होता था? हटकुर बनता था, अलकतरा, चिप, गंधक, डिस्टी वाटर, तेजाब, बिंजुल तेल, सब कुछ यहाँ बनता था। कितने लोग यहाँ रोजगार मिलता था? बहुत था यहाँ पर, करीबन 300-400। CCL प्रबंधन की उदासीनता के कारण लगभग 800 मजदूरों को रोजगार देने वाला यह कोक प्लांट पिछले 19 वर्षों से बंद पड़ा है। इस बाबत पूछे जाने पर CCL के प्रबंधक कुछ भी बोलने से साफ इनकार करते हैं। सुरेश सिंह, न्यूज़ 18 गिरिडीह। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां गई तो कई लोग नौकरी छोड़कर अपने घर लौट आए। काम नहीं मिलने पर लोग फिर परदेश का रुख भी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद के साथ ही दूसरों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं। बोकारो में जरेडी प्रखंड के श्यामपुर के रहने वाले दो भाई विजय किस्कू और राम किस्कू इंजीनियर हैं। लॉकडाउन में घर लौटे दोनों भाइयों ने खेती करने की शुरुआत की और आज 7 एकड़ से अधिक जमीन पर सब्जी की खेती कर रहे हैं। खास बात यह कि सब्जियों की खेती में किसी रसायन या उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हम अब काम किए वहाँ पे प्राइवेट में, तो वहाँ पे लगा कि ये अपनापन नहीं लग रहा है। फिर जब इधर आए तो यहाँ गांव वालों को देखे कि बहुत सारा चीज़ को लेके दर की ठोकरे खा रहे हैं। देखे कि यहाँ पे ज़मीन मेरा बहुत खाली है और यहाँ पे कुछ अगर करते हैं हम लोग तो मेरे जो बाकी लोग हैं, जो भाई बंधु लोग, वो लोग को रोज़गार मिल जाएगा और यहाँ पे जो हम लोग खेती कर रहे हैं ये भी प्रोसेस में बढ़िया हो जाएगा। घर में ही गाय पाल कर रखे हैं, गोमूत्र मिल जाता है, आराम से गोबर मिल जाता है। बरगद का पेड़ कहीं भी है, बस गुड़ का लागत है समथिंग 4-5 किलो लगता है उसमें। 1 एकड़ में 4-5 किलो गुड़ लगता है, तो काफ़ी कम हो जाता लगा तो उसमें। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।